Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today our topic is registration limit under GST in India. अभी GST क्या है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अभी GST हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि लेवी होता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे. ठीक है, जो हम विद इन इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या गुड्स इंपोर्ट करते हैं वहां पे GST लेवी होता है. और गुड्स और सर्विसेज बेसिकली कौन सप्लाई करता है? बिजनेसमैन. तो अभी कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी है और कौन ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, तो आज हम रजिस्ट्रेशन लिमिट जो है वो डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक. हाँ जी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. अभी यहाँ पे गुड्स में डील करने वाले बिजनेसमैन होते हैं और एक सर्विसेज में डील करने वाले बिजनेसमैन होते हैं. ठीक है, बिजनेसमैन भी हम बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बोल सकते हैं, ट्रेडर भी बोल सकते हैं, रिटेलर होलसेलर भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे जब हम गुड्स की बात करें, ठीक है, जो बिजनेसेस की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीड किया है 40 लाख, मींस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस किया है और वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं. फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से उनकी जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है, जिसे हम थर्स्ट होल्ड लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो है 40 लाख. और यही अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख एक्सीड करता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है. ठीक है, और अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज की लिमिट जो है वो चेंज नहीं हुई है. जो पहले थी, मतलब 1 अप्रैल 2019 से पहले जो लिमिट थी वही है. देयर हैज बीन नो चेंज इन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सर्विस प्रोवाइडर. Person providing services need to register if their aggregate turnover exceed 20 lakh for normal category states and rupees 10 lakh for special category states. और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, गुड्स के केस में नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है और सर्विसेज के केस में 20 लाख. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गुड्स की लिमिट है 20 लाख और सर्विसेज के केस में हमारी लिमिट है 10 लाख रुपीस. ठीक है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर. हाँ जी, नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ अर्लियर लिमिट्स, न्यू लिमिट्स एंड द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी. जैसे हमें पता है हमारे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 2017 से. तो उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन लिमिट थी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सेम थी. ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में जो एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज का, तो उन्हें मैंडेटरी होता था जीएसटी में रजिस्टर करवाना. ठीक है, और ये लिमिट कब तक एप्लीकेबल थी? अप टू 31 मार्च 2019. और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट थी 10 लाख. मींस अगर कोई बिजनेसमैन एंटरप्राइज जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंडर है, ठीक है, और वो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, तो अगर उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसे जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी था. ठीक है, अप टू 31 मार्च 2019. और 1 अप्रैल 2019 के बाद से गुड्स के लिए, फॉर सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट है 40 लाख रुपीस और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है 20 लाख रुपीस. ठीक है, और सर्विसेज के लिए हमने जैसे पीछे डिस्कस किया उसके लिए सेम ही लिमिट है. ठीक है, अर्लियर लिमिट और न्यू लिमिट सेम है.
And the threshold limit for registration, the GST Council on considering the demands raised by MSME means micro small and medium scale enterprises जो हैं उन्होंने एक तरह से डिमांड रेज की और जीएसटी काउंसिल ने उसे कंसीडर किया, ठीक है, कि हमें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से उन्होंने प्रपोज किया था 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे 32nd जीएसटी काउंसिल में ये प्रपोज किया गया था, ठीक है, जो कि हुई थी 10th जनवरी 2019 से। इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इट हेल्प्स टू ईज द कंप्लायंस अंडर द जीएसटी। तो उन्होंने ये एक तरह से प्रपोज किया था जिससे एक तरह से कंप्लायंसेस जो है इजी हो जाएंगे अंडर जीएसटी। तो वहां से उस टाइम से उन्होंने 1 अप्रैल जो न्यू हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब से उन्होंने जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो एक्सीड कर दिया। बिजनेस whose aggregate turnover in a financial year exceed 40 lakh, ठीक है, फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट एंड ₹20 lakh फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, प्लस पौंडीचेरी एंड तेलंगाना में भी 20 lakh ही थ्रेशोल्ड लिमिट की गई है एंड हैज टू मैंडेटरीली रजिस्टर अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लिमिट 20 lakh फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड 10 lakh फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अभी यहाँ पे जो नया पॉइंट आया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए तो ये लिमिट 20 लाख है। पौंडीचेरी एंड तेलंगाना, ठीक है, पौंडीचेरी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है और तेलंगाना हमारी एक स्टेट है, ठीक है, जिनको एक तरह से ऑप्शन तो मिला था कि वो अगर रेज करना चाहते हैं तो रेज कर सकते हैं, बट उन्होंने वो ऑप्शन नहीं लिया और उन्होंने अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख ही रखी है, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारी कौन कौन सी है? असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये हमारी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं जहां पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है गुड्स के लिए 20 लाख एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 10 लाख, ठीक है। नाउ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं उसके रिलेटेड। अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड असम, ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंडर आते हैं। जैसे हमें पता है इसकी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख फॉर गुड्स एंड 10 लाख फॉर सर्विसेज। बट ये जो टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड असम, इन्होंने फॉलो किया है ₹40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नॉट 20 लाख, ठीक है। Next point is the threshold limit of aggregate turnover for rest of the special category state mentioned is ₹40 lakh। बाकी सारी special category states के लिए threshold limit हमारी 20 lakh ही है, ठीक है। फर्दर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, जो हमारी पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख ही कंटिन्यू की है जो पहले थी, ठीक है। उन्होंने अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख से 40 लाख इंक्रीज नहीं की है, ठीक है। ये एक तरह से ऑप्शन था उनके पास, जीएसटी काउंसिल ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर वो अर्लियर लिमिट्स को ही फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो हमारी पौंडीचेरी है उन्होंने अर्लियर लिमिट को ही फॉलो किया है, ठीक है। And the government may, at a request of special category states and on the council's recommendation, increase the aggregate turnover referred to in the law from 20 lakh rupees
टू सच लेवल नॉट एक्सीडिंग 40 लाख रुपीज। ठीक है, एक तरह से उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे उन्हें ऑप्शन दिया है कि अगर वो इंक्रीज करना चाहते हैं अपने थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से 40 लाख तो वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। मींस कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस हैं जो इस एक्ट के अंडर उन्हें एक तरह से उन्हें प्रिस्क्राइब करना है। उसके लिए मतलब एक तरह से उनके पास ऑप्शन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कि वो अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट जैसे पौंडीचेरी है, उन्होंने पुरानी वाली लिमिट को ही फॉलो किया है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम ने एक तरह से इंक्रीज कर ली है। ठीक है, ये 20 लाख से 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है। ठीक है, as a result, the threshold limit for the state of Jammu and Kashmir, Ladakh and Assam was raised to 40 lakh as of 1st April 2019. ठीक है, while the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand and Tripura, ठीक है, ये बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं दे स्टैंड्स एट ₹20 लाख। ठीक है, उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उन्होंने 20 लाख ही रखी है। नाउ स्टेट्स हु ऑप्टेड फॉर न्यू लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तेलंगाना की, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया कि तेलंगाना एंड पौंडीचेरी 20 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट में आते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है 2019 से पहले नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, 20 लाख रुपीज। ठीक है, फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तेलंगाना ने ये स्टेटस को ही चूज किया है कि वो वैसा रहेंगे, जो उनकी करंट सिचुएशन है, द वे थिंग्स आर नाउ, वैसे ही वो कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो इन्होंने न्यू लिमिट को ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंडर जो आती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड असम, इन्होंने 20 लाख से 40 लाख वाली लिमिट में ऑप्ट किया है। ठीक है, और बाकी जैसे पौंडीचेरी, ठीक है, प्लस बाकी हमारी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, उन्होंने 20 लाख वाली जो न्यू लिमिट है उसे ऑप्ट किया है। ठीक है, बाकी हमारी जितनी भी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो उन्होंने ऑप्ट किया है न्यू लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज। ठीक है, जितनी भी हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स, ये सारी हैं। ठीक है, तो उन्होंने न्यू लिमिट को ऑप्ट किया है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।